नमस्कार दोस्तों, हेल्थ जागरण में आपका स्वागत है। राजधानी लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सिफार संस्था ने एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया है। कोरोना वैक्सीन लगवाने को लेकर जागरूकता अभियान में डॉक्टर अजय घई परिवार कल्याण ने बताया कि यूपी में वैक्सीनेशन पहले नंबर पर है। इसके साथ ही पोर्टल पर जरूरी चीजों को लगातार अपडेट किया जा रहा है, जैसे मोबाइल पर कॉल करना, ट्रैकिंग आदि। इसके साथ ही स्थानांतरण होने पर टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और सचिव अवनीश अवस्थी ने उसको लेकर सभी नोडल अधिकारियों को पत्र भी लिखा है। केजीएमयू रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष डॉक्टर सूर्यकांत ने वैक्सीन लगवाने की सलाह देते हुए बताया कि वैक्सीन लगाने से अन्य बीमारियां होने का खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना चला गया, यह भूल नहीं करनी चाहिए और टीकाकरण को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। गौरतलब है कि डॉक्टर सूर्यकांत को वैक्सीन की दोनों डोज सबसे पहले लगी है। वहीं पीजीआई में वरिष्ठ बाल चिकित्सक डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य ने बच्चों पर कोरोना के प्रभाव को लेकर जागरूकता अभियान में सवालों के जवाब दिए। कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ से डॉक्टर मधु वाजपेयी, यूनिसेफ से डॉक्टर अहमद अब्बास, सिफार संस्था से रंजना द्विवेदी, शशि जी आदि शामिल रहे। तो आइए जानते हैं सिफार संस्था की रंजना द्विवेदी, डॉक्टर अजय घई, डॉक्टर सूर्यकांत और डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य से उनके अनुभव के बारे में। द्विवेदी हूँ, सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च की नेशनल प्रोजेक्ट लीड हूँ, मीडिया एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशन की। जी। आज ये कार्यशाला हम लोगों ने आयोजित की, बहुत प्रतीक्षित कार्यशाला थी ये कि वैक्सीनेशन में जो लोगों को सहभाग करना है, कम्युनिटी को जो सहभाग करना है, उसके लिए लोगों को हम किसी तरह से मोटिवेट कर सके मीडिया के माध्यम से। इसके लिए हमने जितने भी लोग वैक्सीनेशन से जुड़े हुए हैं प्रोग्राम से, चाहे वो सरकार से डॉक्टर घई हैं, मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर सूर्यकांत हैं, एसजीपीजीआई के डॉक्टर पियाली हैं, यूनिसेफ से डॉक्टर प्रफुल्ल हैं, यूएनडीपी से डॉक्टर अब्बास है, हम सभी पार्टनर्स को, और सीफार भी है जो कि मीडिया एडवोकेसी के लिए शुरू से साथ में है। तो सबने मिलके हमने कोशिश की है कि एक बार मीडिया के माध्यम से फिर से इस संदेश को दोहराया जाए कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने बहुत काम किया है समस्या के समय, अब समाधान के समय भी एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, पहला सवाल ये है कि क्या कोविड संक्रमण बच्चों में भी पाया गया है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पियाली भट्टाचार्य, संजय गांधी की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ। मेरा प्यार भरा नमस्कार समस्त श्रोताओं को। तो बच्चों में जहाँ तक बात है, हाँ बिल्कुल पाया गया है, काफ़ी तादाद में मिल रहा है हमको बच्चों में। जहाँ जहाँ ज़्यादा संक्रमण पाया गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, दिल्ली, इन जगहों पे काफ़ी तादाद में बच्चे मिल रहे हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये है कि जिन परिवारों में कोविड हुआ है, क्या उन परिवारों में जो बच्चे हैं उन पर भी वो असर पड़ा है? बिल्कुल, ये तो परिवारों में फैलता है। तो अगर जिस एडल्ट को हुआ है वो तुरंत अलग नहीं हो गया है, तब पर भी परिवार के अन्य सदस्यों को, बच्चों को भी ये फैलता है, काफ़ी संक्रामक रोग है। जी डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि कोरोना काल में इम्यूनिटी को लेकर के बहुत चर्चा हुई है, तो कई सारे सवाल इम्यूनिटी को लेकर के हैं कि एक बच्चे की इम्यूनिटी, एक युवा की या एक प्रौढ़ की, इनमें से किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है? बहुत बढ़िया सवाल है। बच्चा बूढ़ा एक समान, तो जब हम ये कहते हैं तो इमीडिएटली आपका आंसर मिल जाता है। जो बच्चा है और जो बूढ़ा है उसकी इम्यूनिटी हमेशा कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, और जो बीच में है उसको हम किशोर अवस्था कहते हैं, उस समय बहुत अच्छी इम्यूनिटी होती है। तो आप देखेंगे जो किशोर हैं बहुत कम अस्पतालों में जाते हैं, अनलेस की थोड़ी बहुत कुछ इंजरी हो गई, स्पोर्ट्स इंजरी हो गई, कुछ ऐसा, उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। पर ये कहेंगे कि इम्यूनिटी अच्छी होने के लिए ये ज़रूरी है कि अच्छा आहार रहे। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कोविड टीकाकरण को लेकर के कुछ ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि जिन लोगों की सूची बनी थी वो लोग रुचि नहीं ले रहे हैं, क्या कारण है? सर, रुचि नहीं ले रहे ये तो एक पर्सनल बात हो गई, लेकिन उसमें कोशिशें जारी हैं उनके डिपार्टमेंट, क्योंकि अभी जो लोग, अभी जिनको टीकाकरण हो रहा है वो मेनली कुछ ना किसी डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो कोशिश ये करी जा रही है कि उनके डिपार्टमेंट्स में जाके उनके ऑफिसर्स को समझाया जाए, और फिर उनके ऑफिसर्स जो हैं अपने सभी कर्मचारियों को समझाएं। लेकिन इसमें समझाया ही जा सकता है और जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा सकती। जी डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल ये, जैसा आपने अभी ऐप को लेकर के कहा कि अपग्रेड किया जा रहा है, सूचनाएं भेजी जा रही हैं, लेकिन ये सही है कि सूचनाएं सही नहीं मिल रही,
और डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि 60 करोड़ लोगों तक जाना है, तो जब आम आदमी को टीका लगेगा तो सूचनाएं और भ्रांतियां, इनका निराकरण कैसे होगा? ऐसा है जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, जो कोविन ऐप में जो पहली बात तो यह है कि अगर हम 16 जनवरी से आज को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उसमें इतने ज़्यादा मॉडिफिकेशंस अब हो गए हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमें शुरू में आ रही थी वो अब नहीं आ रही हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम 50 से ऊपर वाले उसमें जाएंगे तो उसमें और बहुत सारे चेंजेस करे जा रहे हैं और कुछ पॉलिसीज़ में भी चेंज होगा जो आने वाले एक हफ्ते में पता चलेगा। तो उसमें हो सकता है कि उसको थोड़ा डिफरेंट वे में हम यूज़ करें। सब हेल्थ जागरण पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। लोगों के अंदर बड़ा भ्रम है कि जिनको कोविड हो चुका है उनको दोबारा फिर से कोरोना हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि लगभग 5% ये संभावना, 4-5% ये संभावना बनी रहती है जी। कि एक बार आपको कोविड हो गया तो अगर आप कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, मतलब बाहर निकलने पर, आपस में मिलने पर नमस्ते नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं बाहर निकलने पर और 2 गज की दूरी नहीं बना रहे हैं, तो ये संभावना रहती है कि दोबारा भी आपको संक्रमण हो सकता है। एक बार कोविड होने पर जो इम्यूनिटी पैदा होती है या जो एंटीबॉडी कोरोना के खिलाफ पैदा होती है वो लगभग 90 दिन तक रहती है, लेकिन 90 दिन के बाद तो वो इम्यूनिटी समाप्त हो जाती है। तो 90 दिन के बाद फिर वही खतरा हो जाता है जो कि कोविड के पहले का था। तो इसलिए दिमाग से बिल्कुल निकाल देना चाहिए कि हमको एक बार कोविड हो गया अब दोबारा नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। और सर, बड़ी संख्या में लोग ये मान रहे हैं कि कोरोना अब देश से समाप्त हो गया है, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये गलतफहमी है। ऐसी गलतफहमी बिल्कुल नहीं पालना चाहिए। देखिए, मुंबई में केसेस 3 दिन से बढ़ रहे हैं और ये ऐसा कहीं भी देश के हिस्से में हो सकता है। तो वो कहते हैं ना, एक वो जब तक पूरी तरह से समाप्त ना आ जाए, जिसको कहते हैं कि एक तरह से सर्टिफाइड ना हो जाए कि भारत जो है कोरोना मुक्त हो चुका है, तब तक हमें सावधानी बरतनी होगी। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेल्थ से जुड़ी ऐसी रोचक खबरों को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल हेल्थ जागरण को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।